हुआ ये है कि मराठा रिजर्वेशन, जो 10% मराठा रिजर्वेशन की काफी दिनों से मांग हो रही थी, उसको आपको महाराष्ट्र की असेंबली ने उसको पास किया है बिल के रूप में। अब यहाँ पे हम वीडियो में समझेंगे कि ये चीजें कैसे हुई और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी को अपहोल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इसमें जैसे कि अब रिजर्वेशन को लेकर के आपको डिमांड्स काफ़ी जगह पे चलते रहती हैं। जैसे कि आप देखोगे तो पटेल रिजर्वेशन को लेकर के डिमांड गुजरात में चलते रहता है, और जाट्स को लेकर के हरियाणा में चलते रहते हैं। उसी तरीके से मराठा रिजर्वेशन को लेकर के महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो इसको लेकर के हुआ, अब इसके हम बैकग्राउंड में समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या। अब देखो, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके पहले जो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन बनी थी, आपको 2005 में ये बनाया गया था, बट इस कमीशन ने आपको रिकमेंड किया है इसको। ठीक है, इसको हेड कर रहे थे जस्टिस सुनील सुक्रे। तो जस्टिस सुनील सुक्रे कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इसको दिया गया है। हुआ ये भी है कि इसके पहले भी आपको दो कमीशन ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी थी, बट वहां पे इनको रिजर्वेशन पहले दिया भी गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो ये कैसे बाकी से डिफरेंस है। तो इससे पहले जो पैनल बनी थी, जो आपको एमजी गायकवाड़ पैनल बनी थी, जस्टिस एमजी गायकवाड़, और उन्होंने कहा था कि भाई 16% रिजर्वेशन जो है वो कम्युनिटी को मिलना चाहिए। और इसके बेसिस पे आपको जो है जो असेंबली ने यहाँ पे नवंबर 2018 में आपको रिजर्वेशन दी थी 16% की, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो 2021 में इसको कैंसिल कर दिया और कहा कि इट वायलेटेड द इंदिरा साहनी जजमेंट। तो इंदिरा साहनी जजमेंट जो है आपको 1991 का, इसमें 50% की सीलिंग जो है वो लगा देता है सुप्रीम कोर्ट की। 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है टोटल। ये जो न्यू रिपोर्ट है, दिस रिवील्ड दैट द मराठा कम्युनिटी विच कॉन्स्टिट्यूट 28% ऑफ द स्टेट्स। तो आप समझो कि काफी बड़ी कम्युनिटी 28% महाराष्ट्र में हो रही है। दे हैव अ लोअर परसेंटेज ऑफ पीपल हु कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो कहने का मतलब एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन कम है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वहां पे भी ये काफी कम है। तो 28% पॉपुलेशन होने के बावजूद 10, 12, 14% के आसपास जो है इनका कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा इन द एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि फार्मर सुसाइड की जो बात हो रही है, उन फार्मर सुसाइड में 94% जो फार्मर्स डाई कर रहे हैं, दे बिलोंग टू द मराठा कम्युनिटी। और इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि भाई मराठा कम्युनिटी जो है दिस इज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो स्टेट कैन टेक स्पेशल मेजर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उनको उनको बेहतरी के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अभी भी आप देखोगे कि जो है प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं कहीं कुछ कुछ जगहों पे। तो उसके वजह कारण ये है कि ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये ओवर एंड एबव दी गई है आपको 50% वाले रिजर्वेशन पे। यानी कि मराठा को ओबीसी के अंदर में नहीं रखा गया है। ये ओवर एंड एबव, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस आपको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अलग से 10% देने की बात हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग से ओवर एंड एबव दिया गया है, ना कि ओबीसी में। तो कुछ लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि हमें जो है ये मिलना चाहिए, ये ओबीसी के अंदर में ही मिलना चाहिए। तो जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 27%, उसके अंदर में ही मराठा कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दिया जाए। बट क्योंकि आप समझो कि 28% खुद ही मराठा ही है, तो उसी में आपको देना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसको 10% जो है अलग से इसको दिया है। अब बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी को ये अपहोल्ड कर पाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दिस इज द एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कि मराठा कम्युनिटी को जो लेकर इशू है वो एक्सेप्शनल है, वो हर नॉर्मल नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड इसने एग्जांपल भी यूज किया कि भाई तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु में आपको 69% रिजर्वेशन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे भी अलाउ हो जाना चाहिए। और ये रिजर्वेशन होने के साथ साथ ही महाराष्ट्र में जो टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा वो 62% हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान में आपको ऑलरेडी 64% है, तमिलनाडु में 69% है। सो देयर आर 22 स्टेट्स वेयर द रिजर्वेशन इज मोर देन 50%। ये आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सेट किया है। अब जो है हम इसको, अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी से बचेगा नहीं बचेगा, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाएगा तो पता चलेगा। सो ये कहानी जो है अभी तक रही। अब बात हुई कि रिजर्वेशन जब भी पढ़ते हैं, तो रिजर्वेशन के साथ साथ हमें कुछ आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 आपको बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, और आर्टिकल 15 आपको बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसी में जो आपको एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आर्टिकल 4 जो है 15 क्लॉज 4 जो है,
और वो आपको कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2, यानी कि इस वाले पोर्शन में ऑफ आर्टिकल 29, सॉरी, ऑफ आर्टिकल 29 जो है आपको एजुकेशनल राइट्स देता है, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का जो राइट्स देता है, shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens। तो आप जो है अगर प्रूफ हो जाए कि ये कम्युनिटी जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो स्टेट जो है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब तो ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे प्रूफ करने की बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको बाकी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास किसी को प्रूफ करना है, तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, डेटा चाहिए आपको कि किस तरीके से ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसीलिए जो जस्टिस कमीशन, सिकरी कमीशन बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि ये प्रूफ करके दिखाया जा सके कि दे आर नॉट सोशली एंड दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे और भी बात करता है कि बाय लॉ नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as much special provision relate to their admission to educational institution। ठीक है, तो एडमिशन को लेकर के भी, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर के भी जो है स्टेट जो है अगर कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इट कैन मेक वेदर एडेड और अनएडेड, ये भी ध्यान रखना अपने आप को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेट की इंस्टीट्यूशन ही हो, वो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ये बनाया जा सकता है अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको छोड़ करके बाकी हर जगह जो है ये बनाया जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। तो जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पब्लिक इंप्लॉयमेंट, वहां पे क्या है, तो यहाँ पे है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको इसी आर्टिकल में ये भी कहा जाता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, ये एक्स्ट्रा ऐड होता है जो कि आर्टिकल 15 में नहीं था। प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस ये भी अलग से ऐड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल, तो ये इनएलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्टिकल जो 16 क्लॉज 4 है वो आपको क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। अब देखो यहाँ पे सोशली एंड इकोनॉमिकली नहीं कहा गया है, यहाँ पे सिंपली आपको बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कहा गया है, विच इन ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो वो यहाँ पे भी आपको डेटा देना पड़ेगा कि जो इनका रिजर्वेशन है वो इनफ नहीं है। सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड डिस्कस। और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाएगा तो आगे की कहानी पता चलेगी कि इसमें क्या होता है। सो कीप रीडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।